बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सरप्राइज़, मुखालफिन दंग रह गए, हैरान रह गए। ये क्या मामला है? एक तो इस खबर की डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मांग ली। ये भी बड़ी अहम खबर है, बल्कि बड़ी दिलचस्प खबर है। इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। गंडापुर ने कल पेशावर वापसी के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, उस पर पीटीआई के रहनुमाओं ने, सरकर्दा सीनियर रहनुमाओं ने अपने सर क्यों पकड़ लिए? और फिर जिब्रान इलियास ने भी बयान पर जो है वो रद्दमल दिया है, चढ़ाई की है जिब्रान इलियास ने भी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन मोहब्बत करने वालों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ख़बर है वो उससे अपने ब्लॉग का हम आगाज़ करेंगे कि काजी फ़ाइज़ का सरप्राइज़ क्या है। लेकिन सरप्राइज़ की ख़बर की डिटेल पर आने से पहले दो और भी ख़बरें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं। मुख्तसर सी 1 मिनट में उनकी डिटेल में आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन, जो पंजाब के ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है, जिस पर मंगल के रोज़ अदालत में रिपोर्ट पेश हुई थी कि 4 ट्रिब्यूनल जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल होंगे, 4 ट्रिब्यूनल जो हैं वो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के माबैन जो है वो मामलात मुलाकात में तय पा गए हैं। यानी दोनों इदारों में, इलेक्शन कमीशन में, लाहौर हाई कोर्ट में जो एक तनाज़ा चलता चला आ रहा था वो तय पा गया है एमिकेबली। तो उस पर अदालत ने कहा था कि ये ट्रिब्यूनल आप नोटिफाई कर दें, हम अपना जो महफूज फ़ैसला है जिसको आज हम रिज़र्व कर रहे हैं, ये फ़ैसला जल्द सुना दिया जाएगा। तो अब ये फ़ैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था उसकी जानिब से कल ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इस फ़ैसले के ज़रिए क्लियर हो जाएंगी, डायरेक्शन भी होंगी, ट्रिब्यूनल कैसे काम करेंगे, उसमें क्या कुछ होगा, इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो सवालात उठाए गए हैं, एक एक सवाल का जवाब आएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मारगला हिल नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और मारगला नेशनल पार्क में जो कमर्शियल सरगर्मियां ख़त्म करने का हुक्म दिया गया, उस पर जो रेस्टोरेंट्स थे उनके मालकान की जानिब से जो सोशल मीडिया पे कंपेन चली, उस कंपेन के हवाले से कंटेम्प्ट का नोटिस लिया गया और 1 अक्टूबर को यानी मंगल के रोज़ जो है ये कंटेम्प्ट का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है, चेयरमैन CDA को नोटिस किया गया है, लुकमान अली अफजल मुनाल के जो मालिक हैं उनको नोटिस किया गया है। और बेंच जो है वो रेगुलर बेंच है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 3 रुकनी, जिसमें नईम अख्तर अफ़गान हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं जो इस कंटेम्प्ट केस की समाअत करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन सरप्राइज़ वाली ख़बर पे। नाज़रीन, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आखिरी इजलास हुआ है, उस इजलास के मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब इन मीटिंग मिनट्स को आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन हम ज़ाहिर सी बात है और नज़र से पढ़ते हैं, एक लफ्ज़ के अंदर छुपी जो ख़बर होती है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो इससे ख़बर निकाली है, ये जो मीटिंग मिनट्स जारी किए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार किया, मुनीब अख्तर साहब को जो है वो तब्दील करके अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया। एक नाज़रीन कन्फ्यूजन ये चल रही है कि शायद जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो मुस्तकिल हैं कमेटी के रुकन। जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मुस्तकिल रुकन हैं। इसके अलावा जो तीसरे जज नॉमिनेट करने हैं चीफ जस्टिस ने, जो सदारती ऑर्डिनेंस ने अख्तियार दिया है, वो हर कमेटी इजलास पे चेंज भी हो सकता है। ये नहीं कि आज अमीनुद्दीन खान शामिल हुए तो वो मुस्तकिल रहेंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी जगह पे या अफरीदी साहब को भी ला सकते हैं, अगर वो अपनी कंसेंट दें, किसी और जज को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये परमानेंट नहीं है, ये दस्तयाबी के ऊपर जो है इसमें चेंजिंग हो सकती है।
अब आ जाते हैं नाज़रीन जो मीटिंग मिनट्स जारी किए गए हैं। एक तो नाज़रीन इसमें ये लिखा गया है कि 20 को कमेटी शेड्यूल थी, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला सलीम साहबा, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की प्रायर कोई इंगेजमेंट हैं, कमिटमेंट हैं, तो उन्होंने ये बताया है शाह साहब ने कि वो कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकते। तो मीटिंग मिनट्स में लिखा गया है कि जज साहब की अदम दस्तयाबी की बिना पे जो इजलास था कमेटी का, उसे पीर तक मुलतवी कर दिया गया। यानी जुमे के रोज़ जो इजलास था उसमें मंसूर अली शाह साहब का कोई एतराज़ नहीं था। सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका था, अमीनुद्दीन खान कमेटी में बैठ चुके थे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कोई एतराज़ नहीं उठाया कि कमेटी में मैं इस वजह से नहीं बैठूंगा। लेकिन आगे मीटिंग मिनट्स में कहा गया है कि 23 को जब इजलास होता है तो जो सेक्रेटरी हैं कमेटी की, उनकी जानिब से आके कमेटी को आगाह किया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिख दिया है और ख़त लिख के उन्होंने रिग्रेट किया है, माजरत कर ली है कमेटी के इजलास में जो है वो बैठने से। अब इस कमेटी मीटिंग मिनट्स में ये कहा गया है कि कानून ये कहता है कि अर्जेंट नोयत के जो मुकदमात हैं 14 दिन में उनकी समाअत होनी चाहिए, तो लिहाजा कमेटी बैठी, 2 रुकनी कमेटी बैठी और अक्सरियत के साथ अर्जेंट नोयत के जो मुकदमात थे जिनके फैसले जिनकी समाअत 14 दिन में होनी चाहिए, उनके हवाले से फैसले किए गए, बेंचेस तश्कील दिए गए। अब नाज़रीन बेंचेस कौन से हैं, मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो नाज़रीन 63A का बेंच कल समाअत करने जा रहा है। 63A के बेंच की सरबराही काजी फाइसा साहब कर रहे हैं। ये मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपने इसको अपने जहन में रखना है, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये क्यों कहा था। दूसरा नाज़रीन जो बेंच बनाया गया है, 8 लार्जर बेंच बनाए गए हैं। दूसरा जो बेंच बनाया गया है फ़ौजदारी कानून की तशरीह के हवाले से, उसमें 5 रुकनी बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मज़र आलम मियाँ खेल, मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस इरफान को जो है वो शामिल किया गया है। यानी ये 6 रुकनी बेंच है, ये 6 या 5 है, लेकिन मेरे से 6 नाम लिखे गए हैं अभी, बल्कि मैं निकाल भी लेता हूँ, लेकिन साथ में पहले दूसरी खबर पे चलते हैं। तीसरा नाज़रीन जो बेंच बनाया गया है, तीसरा बेंच नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच को हेड करेंगे। उसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, अत्थर मिनल्ला साहब हैं। बेंच की कंपोजिशन देखते जाएं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अत्थर मिनल्ला साहब और अकील बासी साहब को जो है इस बेंच में शामिल किया गया। ये तीसरा बेंच है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन चौथा बेंच ऑडियो लीक के हवाले से, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। इसी तरीके से नाज़रीन पाँचवां जो बेंच है, 2018 की पेंडिंग नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं। साकिब निसार साहब का फ़ैसला है जिसको 4 रुकनी बेंच ने दिया था, और उसके बाद जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई थीं 2012 के बाद वो नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकें, तो इस पर 4 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। और उस बेंच को नाज़रीन हेड करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो है वो इस बेंच में जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और फ़ौजदारी मुकदमात के हवाले से बेंच बना है, ये भी 5 रुकनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। और फिर एक और कंट्राडिक्शन है 2 फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के, उसका जो 5 रुकनी बेंच बना है, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं। और 8वां जो बेंच तश्कील दिया गया है वो भी एक अहम मुकदमे के हवाले से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इसमें शामिल हैं। अब ये जो नाज़रीन 8 जो बेंच तश्कील दिए गए हैं, सिर्फ एक बेंच की सरबराही लार्जर बेंच के चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रखी है, जो मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा हूँ। कमेटी ने एक बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइसा को 63A के मुकदमे की दी है। बाकी जो 7 बेंचेज़ हैं, उन 7 लार्जर बेंच में से 3 बेंचेस की जो सरबराही है वो जस्टिस जनाब जो अपने मंसूर अली शाह साहब को उनकी सरबराही जो है वो सौंपी गई है। 2 लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस याह्या अफरीदी करेंगे। एक जो लार्जर बेंच है
उसकी सरबराही जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर करेंगे और एक बेंच की जो सरबराही है जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। यानी मंसूर अली शाह साहब को 3 बेंच दिए गए हैं, याहिया फरीदी साहब को 2 बेंच दिए गए हैं, मोइन अख्तर साहब को भी एक लार्जर बेंच दिया गया है, अमीनुद्दीन खान साहब को भी एक लार्जर बेंच दिया गया है। अब ये जो लोग सवाल करते हैं कि हम ख्याल बेंच, अपनी मर्ज़ी का बेंच, ऐसा नाज़रीन है नहीं। अगर होता तो तमाम बेंचेस में काजी फैसल साहब शामिल हो सकते थे। अब नाज़रीन जिस बेंच की बात हो रही थी वो उसको क्लियर करके फिर आगे चलते हैं, इस पर और भी बात करनी है। उसमें नाज़रीन जो बेंच बना है 5 रुकनी नाज़रीन, याहिया फरीदी, जमाल खान मंदुखेल, हसन अज़हर रिजवी और शाहिद वहीद हैं और इरफान सादत ख़ान उसमें शामिल हैं। जो दूसरा बेंच जो है वो बनाया गया है फौजदारी और केस के हवाले से याहिया फरीदी, जमाल खान मंदुखेल, हसन अज़हर रिजवी, शाहिद वहीद और मलिक शहजाद अहमद, इरफान, मैंने लिखा मलिक शहजाद साहब जो हैं इस बेंच में शामिल हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि तमाम जजेस को, सीनियर जजेस को अहम मुकदमात में लार्जर बेंच में बिठाया गया है। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ है, मुनीब अख्तर साहब के लिए भी है, मंसूर अली शाह साहब के लिए भी है कि उनको बेंच तश्कील दिए गए हैं, उस बेंच में उनको शामिल किया गया है, अहम जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पे डाली गई हैं। लेकिन मशरूत ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ करेगी कि शाह साहब का लेटर आ चुका है जिसमें वो इनकार कर चुके हैं कि फ़िलहाल वो फॉर द टाइम बिंग 3 चीज़ें जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया वो नहीं होते हैं, वो बेंच में नहीं बैठेंगे। मुनीब अख्तर साहब की जानिब से अभी कोई एतराज़ सामने नहीं आया, उनका कोई ख़त या किसी बेंच में बैठ के उन्होंने समाज से इनकार किया हुआ ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन बहरहाल तमाम जजेस में ये जो अहम नौइयत के मुकदमात हैं वो उनमें तकसीम किए गए हैं, उन्हें बेंच का जो है वो सरबराह बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जिब्रान इलियास ने जो चढ़ाई की है, ये नाज़रीन मामला है जब रऊफ़ हसन गिरफ़्तार हुए, रऊफ़ हसन के स्टेटमेंट हुए, FIA ने नोटिस किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिचू किया, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने और रऊफ़ हसन ने और एक PTI के रहनुमा ग़ालिब उमर अयूब साहब थे। तो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप जाएँ FIA को जाके अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएँ। तो ये चले गए, जाके अपना इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद जो ख़बरें चलती रहीं, जो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से जो 1971 की एक पोस्ट शेख मुजीबुर रहमान की जारी की गई जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया तहरीक इंसाफ को, तो उस पर नाज़िम जो ख़बरें चलीं जब पेशी ये करके आए रऊफ़ हसन साहब और गौहर साहब के, वहाँ पे जाके बताया गया कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो सेल है, ये जो वीडियो 1971 की इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से अपलोड की गई है, ये अमेरिका में जिब्रान इलियास जो हैं वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया को देखते हैं, वो सरबराह, सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डाल दी गई। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई तो जिब्रान इलियास साहब, ज़ाहिर सी बात है कि देखते तो हैं सोशल मीडिया को, अकाउंट बेशक ना चला रहे हो लेकिन ओवरऑल वो सारा उनके नीचे ही चल रहा होता है। तो जिब्रान इलियास साहब ने जो सोशल मीडिया का एक बना हुआ है इनका व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सवाल किया रऊफ़ हसन साहब से भी, और पर्टिकुलर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हैं पार्टी की तरफ से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, उनसे पूछा गया कि ये आपने क्यों नाम लिया। आपने जाके बता दिया मैं तो कोई इमरान खान साहब का अकाउंट नहीं चलाता, मेरे पास तो किसी अकाउंट की एक्सेस नहीं है और ना बैरून मुल्क से इमरान खान साहब का अकाउंट चलता है, तो ये नाम क्यों लिया गया। उस पर फिर बैरिस्टर गौहर अली ने ये जवाब दिया कि ये जो ख़बरें टीवी पे चल रही हैं, मेरी आपके साथ 30 मिनट तक बात हुई है, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर आपको शक है तो आप मेरा स्टेटमेंट जो है FIA से निकलवाएं, उसमें देखें कि मैंने कहीं आपका नाम लिया है, जिब्रान इलियास का नाम बताया है। और फिर नाज़रीन इस पर जिब्रान इलियास ने कहा कि ये अच्छी तजवीज़ नहीं है कि आप पार्टी के लोगों के, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके आप नाम बताएं, उनके आप एड्रेसेस जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताएं। अज़हर मशवानी के साथ क्या हुआ, फिर बैरिस्टर गौहर को एक्सप्लेन करना पड़ गया, वजाहत देनी पड़ गई कि भैया मैंने आपको पहले भी 30 मिनट के आपके साथ मेरी कॉल पे बात हुई है, मैंने किसी का नाम नहीं बताया है, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर लें। यानी इतने बाअसर हैं जिब्रान इलियास सोशल मीडिया टीम के जो हेड हैं कि वो पार्टी चेयरमैन से भी बात पोस्ट कर सकते हैं कि आपने बात क्यों कही, और उस पर जवाब भी दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने। पूरी चढ़ाई की जिब्रान इलियास ने पार्टी के चेयरमैन पे। वैसे नाज़रीन मुझे किसी एक दोस्त ने बताया था
कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके वज़ारत उज़्मा के दौर में सोशल मीडिया टीम के इनपुट पे इमरान खान साहब अपनी काबीना को, काबीना के मिनिस्टर्स को पंजाब काबीना में या पंजाब काबीना के मिनिस्टर में से जो है वो चेंजिंग कर देते थे, कलमदान वापस ले लेते थे। ये सोशल मीडिया की टीम इतनी पावरफुल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि उसके इनपुट पे इमरान खान फैसले लेते थे, काबीना में रद्द-ओ-बदल करते थे, जिसे पीटीआई ये नाम देती थी कि कप्तान की मर्ज़ी है जिस खिलाड़ी को ओपनिंग पे भेजे, जिस खिलाड़ी को जो है वो 12वां खिलाड़ी बना दे। वो सोशल मीडिया कर रही होती थी, वो कप्तान नहीं कर रहा होता था। इसके अलावा नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब ने कल जब वो पेशावर वापस गए तो एक स्टेटमेंट दिया कि आज के बाद अगर हमारे ऊपर गोली बरसाई गई तो तुम एक गोली मारोगे तो हम 10 गोलियां मारेंगे, तुम एक शेल बरसाओगे हम 10 शेल आपको मारेंगे, एक लाठी मारोगे हम आपको लाठियां मारेंगे। अब नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये स्टेटमेंट अपने गंडापुर साहब ने दिया है, ये इश्तियाल दिलाने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर के जज्बात को उभारने और कैच करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और एंगल से देखेंगे कि जो एक इमेज तहरीक-ए-इंसाफ का बना हुआ है कि तहरीक-ए-इंसाफ कुछ भी कर सकती है, तहरीक-ए-इंसाफ कहती तो अपने आप को पुरअमन है, लेकिन जब ये एहतजाज के लिए निकलते हैं तो मुसल्लह होकर निकलते हैं और जहाँ ये बैठते हैं, जहाँ ये पहुँचते हैं, रास्ते में बदअमनी या तोड़ फोड़, इमलाक को नुकसान पहुँचाना और फिर 9 मई जैसा वाक़या, तो इनसे कुछ भी बाइद नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है अली मीन गंडापुर साहब ने, और जो एतराज़ हुकूमत का होता है कि इनका एहतजाज पुरअमन नहीं होता, ये एक और आप यूँ समझें कि एक रीज़निंग हुकूमतों को दे दी है, इदारों को अली मीन गंडापुर ने दे दी कि देखें ये तो ये बात कर रहे हैं, देखें ये तो ये बात कर रहे हैं। और माजी की 9 मई की मिसालें मौजूद हैं, 25 मई की मिसालें मौजूद हैं, ज़मान पार्क के बाहर क्या हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या हुआ, ये तमाम मिसालें मौजूद हैं। तो एक और ईंधन फराम कर दिया, रीजनिंग फराम कर दी गंडापुर साहब ने इदारों को और मुखालिफिन को। अब इसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ने सर पकड़ लिया कि ये किस किस्म का स्टेटमेंट है, ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, जब भी हम जलसा करेंगे, कोई एहतजाज प्लान करेंगे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात माली नाज़रीन जो खबर है, इमरान खान साहब ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने। फिर रऊफ़ हसन साहब का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो जो मुज़ाकरात हैं वो तो नागज़ीर हैं, ये तो होने चाहिए। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बातचीत का सिलसिला शुरू करें और हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, हम तैयार बैठे हैं। तो उसके बाद अडियाला जेल में साफ़ियों की इमरान खान साहब के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। साफ़ियों ने इमरान खान साहब से पूछा कि मुज़ाकरात का क्या आपने इजाज़त दे दी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर चुके हैं उसको खोलने के लिए आप दोबारा रेडी हो गए? खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं। 22 अगस्त और फिर 8 सितंबर को हमारे साथ जो हुआ, हम बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट धोखा देती है, कहती कुछ है, करती कुछ है। रऊफ़ हसन के जब स्टेटमेंट का हवाला दिया साफ़ियों ने, तो इमरान खान साहब ने कहा कि रऊफ़ हसन को कोई गलत फहमी हुई है, हम बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अब नाज़रीन, बात हुई खान साहब की बात के बाद किस्सा तमाम होना चाहिए था, किस्सा ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन रऊफ़ हसन साहब अभी भी डटे हुए हैं। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि मेरी आप इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें, मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त दिलवा दें, मैं इमरान खान साहब को कायल कर लूँगा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और रऊफ़ हसन साहब ये भी कहते हैं कि बिला आखिर आज नहीं तो 2 माह के बाद बात तो मुज़ाकरात की टेबल पे होनी है, तो आज क्यों ना मुज़ाकरात करें। वो समर अब्बास के प्रोग्राम में मौजूद थे और रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि मैं अभी नहीं बता सकता कि पार्टी में कौन कौन जो है मुज़ाकरात के हक़ में है, कौन कौन पार्टी का रहनुमा चाहता है कि मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। अब नाज़रीन, रऊफ़ हसन साहब जिस मुलाकात की इजाज़त मांग रहे हैं, ये मुलाकात की इजाज़त किससे मांग रहे हैं? अपनी पार्टी को कहें कि जो लिस्ट जाती है इमरान खान के साथ मुलाकातियों की, उसमें आपका नाम डाल दे और जाके खान साहब को कायल कर लें मुज़ाकरात के लिए। ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।